શહેરના નાગસેનનગરમાં માતા પુત્રની જોડીએ વ્યાજખોરી અને પઠાની ઉઘરાણી કરી લઈને આતંક મચાવ્યો હતો। પાંડેસરા પોલીસે માતા અને પુત્ર વિરુદ્ધ 3 ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। જરૂરિયાતમંદ લોકોને પહેલા વ્યાજે રૂપિયા આપી ત્યાર પછી પઠાની ઉઘરાણી કરનાર માતા પુત્રની પાંડેસરા પોલીસે ધરપકડ કરી છે। શહેરના નાગસેનનગરમાં માતા પુત્ર બંને વ્યાજખોરી અને પઠાની ઉઘરાણી કરીને આતંક મચાવ્યો હતો। એટલું જ નહીં, મકાનની ફાઇલ પણ તેઓ લઈ લેતા હતા। ગેરકાયદેસર કબજો કરીને ફરિયાદી મકાનના અન્ય કોઈને ભાડેથી આપી દેતા હતા। લોકોને ઘરમાંથી કાઢી નાખવાની ધમકી આપવા સાથે જ વ્યાજ નહીં આપે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપી હતી। माननीय गुजरात सरकार के निर्देश के अनुसार ब्याजखोरों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। उसमें पांडेसरा पुलिस स्टेशन की हद में 3 फरियादी सामने आए और उन्होंने एक आशा सोनवणे और उसके बेटे जिग्नेश सोनवणे के खिलाफ फरियाद की कि इन्होंने ब्याज पे हमने पैसा लिया था, उसका हमने पैसा और ब्याज दोनों चुका दिया। उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं और मानसिक शोषण करते हैं। उसमें पहला जो केस है जिसमें IPC 384 और नाना धीरदार अधिनियम की कलम के साथ में गुना दाखिल किया गया है। उसमें 1 लाख रुपये ब्याज पे लिए हुए थे, उनके बदले में 1,75,000 रुपये चुका दिए। उसके बाद में भी कंटिन्यू ब्याज की और पैसे की मांगनी, वो 1 लाख रुपये वो एज इट इज़ स्टैंडिंग ही था और उसकी दोनों माँ और बेटे ये दोनों मांगनी करते थे और इनका अगले के घर में जाके बैठ जाना, गाली गलौज करना, उसको खाना नहीं बनाने देना, घर से बाहर नहीं जाने देना, इस तरह का त्रास इनका था। दूसरा जो इनके खिलाफ फरियादी आया उसमें फरियादी ने इनसे 1,75,000 रुपये अपनी धर्मपत्नी के इलाज के लिए ब्याज पे लिए थे। उसी समय पे 1,75,000 रुपये ब्याज पे दिए। उसके बदले में 2,27,000 रुपये के कागज़ पे इन लोगों ने साइन करवाए और साइन करवा के उसका मकान जो है वो ख़रीद लिया। उसमें लिखान कर लिया कि ये मकान जो है वो मैं इनको बेचान करता हूँ। तो उसी टाइम पे इसने 50,000 रुपये ज़्यादा का लिखान करवा लिया। उसके बाद में कंटिन्यू ब्याज लेते रहे, ये पैसा जो है वो भी चुका दिया गया, लेकिन इसके मकान की फ़ाइल अभी भी उनके पास है और उस मकान पे कब्जा करके उसमें दूसरा किराएदार इसने बिठाया हुआ है। तो उसकी फरियाद पे IPC 386 और नाना धीरदार अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। तीसरा जो फरियादी सामने आया उसने 50,000 रुपये इनसे उधार लिए थे, उसके बदले में 54,000 रुपये चुका दिए और बाद में मंथली किस्त के रूप में भी ब्याज वो हर महीने चुका रहा था। उसके बावजूद उसका घर जो है वो आशा सोनवणे ने अपने दामाद के नाम पे गिरवी रखवा लिया और उसके मकान पे कब्जा कर लिया। तो इन तीनों की FIR दर्ज की गई है और बाद में जब पंचनामा के दौरान उसके घर पे पंचनामा किया गया तो 3-4 और फाइलें वहाँ पे मिली हैं। तो उन फाइलों में जिनका नाम है उनके साथ में अभी पुलिस कांटेक्ट कर रही है। अगर उनके साथ भी इस तरह का पैसा देके और इस तरह का टॉर्चर हुआ है तो उनको बुला के उनकी निवेदन लेके उनके खिलाफ़ भी गुनाह दाखिल किया जाएगा। तो अभी ब्याज के खिलाफ़ जो मुहिम चलाएगी उसके बाद में लोगों में जागरूकता आई है और लोग धीरे धीरे सामने आके और फरियाद कर रहे हैं। थैंक यू।